हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एग्जाम्पल्स का सलूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 32 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 33 से सलूशन देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 33 क्या गिवन है बच्चों, देखते हैं इसको। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू, क्या गिवन बच्चों, f(x) इक्वल टू 2x पर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये हमें गिवन है फंक्शन। क्या गिवन बच्चों, फंक्शन। और कह रहा है इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स फाइंड करने, केवल वैल्यू नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, f' फाइंड करते हैं। f' क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। क्या हो जाएगा बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, f' की वैल्यू 0 कर देते हैं। यहां से हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या होगा बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 तो उधर चला जाएगा, 0/6 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितना हो जाए बच्चों, 1। तो ये जो x इक्वल टू 1 है, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, कोई एक होगा यहाँ पे। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, अगेन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, f'(x). क्या बच्चों, f'(x) क्या हो जाएगा, यहाँ से 12x, क्या होगा 12x माइनस 12, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू 1। तो f'(1) जो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है, इसको ले जाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है, 12x माइनस 12। तो x की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर f'(1) 0 के इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, f'(x) फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 0 से छोटा ऑब्टेंड होता तो मैक्सिमा होता, 0 से बड़ा ऑब्टेंड होता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, लेकिन 0 के इक्वल है तो हम लोग ट्रिपल' फाइंड करेंगे। f'(x) क्या होगा बच्चों, f'(x) हमारे पास है f'(x) है 12x माइनस 12, तो ये हो जाएगा 12, x का डिफरेंशिएशन 1 और 12 का 0 हो जाएगा। f'(x) नॉन जीरो ऑब्टेंड हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो x इक्वल टू 1 नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 34। कौन सा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 34 क्या गिवन है, इसको देखते हैं जरा। नंबर एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। कर ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना हो, 15। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर, कौन कौन से बच्चों, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, x एंड y। तो अगर दो नंबर x और y रहेंगे तो इनका जो सम होगा x प्लस y वो 15 है। क्या है बच्चों, 15। और कह रहा है इसके इनके स्क्वायर का सम मिनिमम हो, हैंस सम स्क्वायर के एज्यूम कर लेते हैं यस है, तो यस क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कह रहा है दोनों नंबर के स्क्वायर का जो सम हो क्या हो, मिनिमम हो। अब क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दो वेरिएबल में x और y में, इनको एक वेरिएबल में चेंज करते हैं। कैसे, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा यस इक्वल टू, अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डी एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ऑफ 15 माइनस एक्स। क्या है बच्चों 15 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2, ये तो पावर पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स इंटू 0 माइनस 1। क्या है बच्चों 0 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 2x प्लस यहाँ माइनस 1 आ जाएगा 2x माइनस 2 15 माइनस x, 15 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों x। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 30 और प्लस 2x हो जाएगा। क्या बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4x माइनस 30। क्या हो जाएगा 4x माइनस 30। अब इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्या बच्चों क्रिटिकल पॉइंट, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग डी एक्स ऑफ एस, डी एक्स ऑफ एस इक्वल टू 0 बना देंगे। और ये कितना है 4x माइनस 30 इक्वल टू 0 और 4x इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 15/2। क्या आ जाएगा, अब x इक्वल टू 15/2 पर या तो फंक्शन जो यस होगा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। इसके लिए क्या करते हैं एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। फॉर अगेन क्या फाइंड करेंगे d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा 0, हेंस 4 हो जाएगा। या 0 से बड़ा है क्या है बच्चों, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट हो गया 4, और ये 0 से अगर बड़ा हो गया तो x इक्वल टू 15/2 पर s की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी, हेंस 8 x इक्वल टू 15/2 s है मिनिमम वैल्यू। क्या हो बच्चों s है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब हमें दोनों नंबर फाइंड करने थे कि जब इनका सम क्या हो, जब इनका सम 15 हो और उनके स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो एक नंबर तो हमें x ऑब्टेंड हो गया, दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, x की जो वैल्यू है वो है 5/2 15/2 प्लस y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से जो वैल्यू y की ऑब्टेंड होगी 15 माइनस 15/2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 15/2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो जो दो नंबर्स होंगे 15/2 एंड 15/2 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, फ्रॉम पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर वेयर c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 5। किस पॉइंट की लिस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों 0 to 5, 0, की किस पैराबोला से y इक्वल टू x स्क्वायर से, और c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 5 गिवन है। कह रहे हैं इस पॉइंट की इस कर्व से हमें लिस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है जबकि c 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। एक रफ वर्क स्केच करते हैं। यहाँ पे एज्यूम कर, इस पैराबोला पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक ऐसा पॉइंट होगा इस पैराबोला यहाँ पे एज्यूम कर 0, है। तो कह रहे इस पैराबोला पर वह पॉइंट हमको फाइंड कर लेना है जो
इस पॉइंट से लिस्ट डिस्टेंस पर हो और उसके बाद लिस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले अगर लिस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे इस पैराबोला है बहुत सारे पॉइंट होंगे, यह भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा सभी इस पर पैराबोला पे जितने भी पॉइंट होंगे सब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं इस पर कोई पॉइंट x1 कामा y1 है। क्या है बच्चों, x1 कामा y1, जिसका 0 कामा c से डिस्टेंस मिनिमम होगा, शॉर्टेस्ट होगा। क्या बच्चों, मिनिमम और शॉर्टेस्ट होगा। इसको हम लोग s ले लेते हैं। तो x1 कामा y1 अगर पैराबोला पर सिचुएटेड है तो पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा। तो पॉइंट से पैराबोला को सेटिस्फाइड कर देते हैं। y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब s इक्वल टू क्या हो जाए, s इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस 0 का होल वर्ग स्क्वायर प्लस y1 माइनस सी का होल स्क्वायर, y1 माइनस सी का होल स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मालूम करते हैं। अब कह कि ये मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, डिस्टेंस है पॉजिटिव होगा। क्या बच्चों, पॉजिटिव। अब कह दिया जाए कि अगर यस मिनिमम है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट हट जाए। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों, और इसे जेड एज्यूम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यस स्क्वायर मिनिमम है, यस तो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है। क्या है बच्चों, डिस्टेंस। तो अगर यस मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों, मिनिमम ही होगा। तो यहाँ से कह दिया, जैसे यस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिस्टेंस हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। अगर यस स्क्वायर करें तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25, 36। इसमें मिनिमम वैल्यू है यस की और मैक्सिमम वैल्यू ए है। तो मिनिमम वैल्यू का स्क्वायर मिनिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि नंबर क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो हम लोग इस रूट को हटाने के लिए, रूट क्यों हटा रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन जो होगा वह इजी हो जाएगा। इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, स्क्वायर कर दिए। और अगर यस मिनिमम है तो एस स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। इसे जेड एज्यूम कर लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस सी का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। अब y1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां से वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, यहां से z इक्वल टू, यहां से x1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से y1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, y1 प्लस ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस सी का होल स्क्वायर। x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पे y1, और ये y1 के टर्म में सभी इक्वेशन, पूरा टोटल इक्वेशन किस में चेंज हो गया, वेरिएबल y1 में। और y1 के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी y1 इंटू जेड इक्वल्स टू y1 का डिफ्रेंशिएशन 1, जो वेरिएबल लाता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2y1 माइनस सी, अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ से डी y1 ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। यहाँ से 1 प्लस 2 y1 माइनस सी का, y1 माइनस सी इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, 2 y1 माइनस सी इक्वल टू -1। तो यहाँ से y1 माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और y1 इक्वल टू c माइनस 1/2। y1 की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, c माइनस 1/2 हो जाएगा। अब इस y1 की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, डबल डिफ्रेंशिएशन करके उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू मिनिमम है और मैक्सिमम है। तो क्या करते हैं, d2z अपॉन dy1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, 2 है कॉमन रहेगा, y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 1 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हुआ 2। तो d2z अपॉन dy1 स्क्वायर
इज ग्रेटर देन 0, d2z अपॉन dy1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या बच्चों, 0 से बड़ा। और अगर ये 0 से बड़ा हो गया तो ये तो 2 कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पे y1 इक्वल टू c माइनस 1/2 रखें या अदर वैल्यू, ऑलवेज क्या होगा 2 है, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब y1 इक्वल टू c माइनस 1/2 पर z की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कब ऑब्टेन होगा, जब y1 इक्वल टू c माइनस 1/2 हो जाए। अब y1 की वैल्यू अगर मालूम है तो क्या x1 की वैल्यू नहीं मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा बच्चों, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, और y1 की वैल्यू हम लोग फाइंड किए अभी c माइनस 1/2, ये 0 और 5 के बीच में भी है, इक्वल टू x1 स्क्वायर रूट c माइनस 1/2 इक्वल टू x1। तो हमें पॉइंट ऑब्टेंड हो गए, लेकिन हमें केवल पॉइंट ही नहीं ऑब्टेंड करने थे बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में यस इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं। अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से फाइंड कर लेते हैं हम लोग, यस इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस c का होल स्क्वायर, रूट में है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, रूट x1 की वैल्यू है, ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस c का होल स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होगी, यस इक्वल्स टू रूट में x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, c माइनस 1/2 प्लस यहां पर y की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई थी, c माइनस 1/2, y की वैल्यू c माइनस 1/2 और माइनस c, ये तो y1 की वैल्यू है, y1 माइनस c है, तो y1 माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यस इक्वल टू रूट में क्या लिखेंगे बच्चों, c माइनस 1/2 प्लस यहां पर क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, c से c सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहां पे क्या बच जाएगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यस इक्वल टू रूट में बच जाएगा c माइनस 1/2 और प्लस 1/4, और यस इक्वल टू अंडर रूट 4 एलसीएम लेते हैं तो 4c माइनस 2 प्लस 1, यस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4c माइनस 1/4। ये मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा बच्चों, शॉर्टेस्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 36 देखते हैं, कौन सा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 36 क्या गिवन है, लेट AP एंड BQ बी 2 वर्टिकल पोल, 8 पॉइंट कैपिटल A एंड B रिस्पेक्टिवली। AP और BQ 2 वर्टिकल पोल हैं, 8 पॉइंट कैपिटल A एंड B। यहां पर पॉइंट कैपिटल A एज्यूम कर लेते हैं, यहां पे पॉइंट कैपिटल B एज्यूम कर लेते हैं। इफ AP इक्वल टू 16 मीटर एंड BQ इक्वल टू 22 मीटर, AP जो दिया है 16 मीटर दिया है और BQ जो दिया है वो कितना गिवन है बच्चों, 22 मीटर। कितना बच्चों, 22 मीटर। एंड AB इक्वल टू 20 मीटर, AB कितना है बच्चों, 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर। देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB, पॉइंट R का डिस्टेंस फाइंड करना है ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट, फ्रॉम पॉइंट A इस R को फाइंड करना है सच दैट PR स्क्वायर, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या बच्चों Q है, क्या है Q है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर इज मिनिमम। ये जो दिया है PR स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मिनिमम हो जाए। हमें डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम, क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम पॉइंट A से ऐसा डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जिसके लिए कि इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए।
तो अगर यह x हो जाएगा तो 20 माइनस क्या होगा बच्चों x, क्योंकि 20 दिया है ए बी इक्वल टू क्या गिवन है 20 मीटर। क्या गिवन है बच्चों 20 मीटर। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कर एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इन दोनों का जो सम का स्क्वायर हो वो मिनिमम हो जाए। क्या है बच्चों मिनिमम हो जाए। तो एज्यूम कर लेते हैं जो सम है यस है, तो यस को कैसे हम लोग फाइंड करें, अंडर रूट यस इक्वल टू है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एक कह रहा है ये मिनिमम हो, उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या हो, तो पहले इसको तो फाइंड कर लें। ये कितना होगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चों 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। क्या होगा बच्चों 22 का स्क्वायर। तो यस इक्वल टू पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों 22 का स्क्वायर। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो डी एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 प्लस 2x, 0 प्लस क्या लिखेंगे 2x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाए 20 माइनस एक्स और पहले पावर पहले पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद 0 माइनस 1 क्या लिखेंगे बच्चों 0 माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा डी एक्स ऑफ एस इक्वल टू 2x माइनस 2, 20 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों x लिखेंगे यहां से फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी एक्स ऑफ एस इक्वल टू 0 बना देंगे। यहां से 2x माइनस 2, 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू 2, 20 माइनस एक्स, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 20 माइनस एक्स, एक्स और x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 10। x की वैल्यू कितना ऑब्टेन हो गया 10। तो अब देखते हैं कि x इक्वल टू 10 पर ये मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। इसके लिए क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन अगर हम लोग क्या फाइंड करें बच्चों d2s अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 2 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पे 20 का क्या हो गया 0 और x का क्या हुआ माइनस 1। क्या होगा बच्चों माइनस 1। यहां से जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो d2s अपॉन dx स्क्वायर क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑब्टेंड होगा और 2a प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। d2s अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि कांस्टेंट 4 है। अब अगर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 10 भी लाकर रखेंगे तो भी 4 ही ऑब्टेंड होगा क्योंकि कांस्टेंट है 4। कुछ भी अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एक्स की उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा और ये 0 से बड़ा है तो x इक्वल टू 10 पर जो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड हुआ है उस पर s की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों s की वैल्यू मिनिमम होगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑब्टेंड हुआ है। हेंस एट x इक्वल टू 10 क्या होगा बच्चों हेंस x इक्वल टू 10 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसका मतलब यस की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू 10 पर मिनिमम होगी। वह मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अगर फाइंड करने के लिए दिया होता, वैसे हमें बस x की वैल्यू फाइंड करनी थी कि x की किस वैल्यू पर मिनिमम होगी। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया होता तो क्या करते s इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है बच्चों पी आर स्क्वायर है अंडर रूट 16 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्यू आर कितना है 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 22 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर देते एक्स की वैल्यू रखकर 16 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों 22 का होल स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। ये होगा इसकी मिनिमम वैल्यू। क्या है बच्चों मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 37। कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 37। क्या गिवन है इफ लेंथ
ऑफ थ्री साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो कह रहे हैं कि एक ट्रेपेजियम है जिसमें बेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों साइड्स कितने की हैं बच्चों? 10 सेंटीमीटर की। कितने की है? 10। तो बेस एज्यूम कर लेते हैं कुछ है, और बाकी तीनों साइडें कितने कितने की हैं? 10 10 की। 10 का ए भी है, 10 का ए भी है, 10 का ए भी है, यह 10 का, यह 10 का, यह 10 का। बेस को छोड़ने के बाद अगर यह 10 का होगा यह, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 10 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 10 का। इधर एज्यूम कर लेते हैं एक्स और एक्स, क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं तो ये लेंथ भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी। अब हमें पूछा क्या है? कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। कह रहे इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, उसके लिए एक्स फाइंड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? इसको नाम दे ए बी सी डी, नाम देते हैं इसे। तो एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यहां से अगर हम लोग लिखें ए इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ क्या होता है बच्चों? पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन से? बीसी और एडी। तो बीसी और प्लस क्या लिखेंगे? एडी। बीसी प्लस एडी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सीई या बीएफ, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। सीई क्या होगा बच्चों? सीई। ए इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1/2 बीसी। बीसी क्या गिवन है? 10। एडी क्या गिवन है? एडी जो है एक्स प्लस 10 प्लस एक्स, पूरा यहां से यहां तक होगा। यह एक्स, यह 10, यह एक्स, तो एक्स एक्स 2x प्लस 10 क्या हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 10 और इंटू सीई। सीई कितना है? सीई जो है उसकी वैल्यू है कितना होगा? सीई यहां से फाइंड करना पड़ेगा। रूट में 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों? 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ए इक्वल्स टू यहां से लिखेंगे 1/2, या हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20, और यह 2x, और रूट में क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा बच्चों? 1/2 इंटू 2, 10 प्लस एक्स, और अंडर रूट क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से a इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से रूट हट जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों? 100। अब क्या करते हैं? अगर ए की वैल्यू मैक्सिमम है तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहां से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इसे जेड, जहां भी रूट आएगा उसका स्क्वायर करके पहले उसे हटा लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे जेड एज्यूम किए, क्या? जेड। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। अब यहां से क्या करते हैं? जैसे स्क्वायर किए हैं तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका केवल रूट हटेगा। अब हम लोग इसे जेड एज्यूम करके डिफरेंशिएशन करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? एक्स के। तो डी एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी एक्स ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट को बाहर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस अब क्या करेंगे? सेकेंड को बाहर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट को बाहर डी एक्स ऑफ 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों? 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं वैल्यू हमें क्या ऑब्टेंड होती है। क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों? यहां से
डी डी एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x, 0 माइनस क्या होगा बच्चों 2x प्लस यहां से क्या होगा प्लस, लिखेंगे हम लोग क्या 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस एक्स, क्या होगा बच्चों पावर पहले है पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स का माइनस को पहले कर लेते हैं माइनस 2x 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 पहले आ जाए 10 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स एंड 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ जेड फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग इसको 0 बना देते हैं, क्या करते हैं डी डी एक्स ऑफ जेड इक्वल टू 0 और माइनस 2x 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 10 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं, 10 प्लस एक्स कॉमन है, 10 प्लस एक्स कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा 2 कॉमन हो चुका है माइनस एक्स बचेगा और 10 प्लस एक्स बचेगा, क्या बचेगा बच्चों 10 प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ से 2 और 10 प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, यहाँ से बच जाएगा 2 10 प्लस एक्स और यहाँ बच जाएगा माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0, क्या लेंगे बच्चों 0। अब देखते हैं ये कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होती है, ये वैल्यू ऑब्टेंड है 2 10 प्लस एक्स 2 10 प्लस एक्स और यहाँ पे बच जाएगा फिर 100 माइनस 10x 100 माइनस 10x और माइनस 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 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे बच्चों 0। यहाँ से हो जाएगा 2 10 प्लस एक्स और क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करें 50 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा बच्चों 0। एक बार इसको 0 कर देते हैं 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 10, यहाँ से क्या होगा 50 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे बच्चों 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कॉमन किए तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब अगर हम लोग यहां से x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या ऑब्टेंड होगा, हमें फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 10 और माइनस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 10 कॉमन कर लेते हैं x प्लस 10 x प्लस 10 x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों 0, तो यहाँ से x की अगेन 2 वैल्यू प्राप्त हुई माइनस 10 एंड 5 1 2 3, लेकिन इन दोनों में कॉमन है तो x इक्वल टू माइनस 10 एंड 5 2 वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही, क्या रहे बच्चों 2 वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू पर देखते हैं किस पर मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा किस पर मिनिमम। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग अगेन डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों डबल डिफरेंशिएशन, कितना ऑब्टेन होगा इसको भी देखते हैं। अभी इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे तो डी जेड अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन लिखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते 2 टाइम्स माइनस 2 बाहर कर लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों x को बाहर करते हैं डी डी एक्स ऑफ 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस 2 प्लस क्या लिखेंगे 2, प्लस 2 इंटू क्या लिखेंगे इसको बाहर करो 10 प्लस एक्स, फिर क्या करेंगे बच्चों 10 डी डी एक्स ऑफ
100 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड को बाहर किए फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, डी डी एक्स ऑफ 10 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 10 प्लस एक्स। जब इसे डिफ्रेंशिएट करें तो -2, ये कितना हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 10 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 0, क्या हो गया? पावर पाले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इंटू 1 प्लस 2, और क्या बचेगा बच्चों? 10 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? 10 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 0 माइनस 2x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -2, 2x 10 प्लस एक्स प्लस 2 10 प्लस एक्स, 2 इंटू क्या लिखोगे? -2x 10 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या लेंगे हम लोग? x इक्वल टू -10 एंड x इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे बच्चे? इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -10 d2z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू -2, 2 इंटू -10 इंटू ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10, 2 इंटू 10 माइनस 10 प्लस यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, -2 इंटू -10 इंटू 10 माइनस 10 प्लस 100 माइनस 10। इसका मतलब इसमें 0 ऑब्टेंड होगा क्योंकि सब 0 हो जा रहा है। हेंस 8 x इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डबल डिफ्रेंशिएशन एक बार और ट्रिपल करते, और ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे कि ये जैसे यहाँ पे 0 ऑब्टेंड हुआ। क्या ऑब्टेंड हुआ बच्चों? d2z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल, क्योंकि सब 0 हो जा रहा है। ये भी 0, 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0, और ये 0 इंटू समथिंग करेंगे 0, ये भी 0, 10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 0। तो होल क्वांटिटी जब 0 ऑब्टेंड हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? इसका ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। तो देखते हैं जरा ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन करके। d3z अपॉन dx स्क्वायर, क्या बच्चों? dx स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा हमें? जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी d2z अपॉन dx स्क्वायर है, तो d3z अपॉन dx पे क्यूब क्या होगा बच्चों? -2 बाहर है, a2 फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, किसको? x को। सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 1 प्लस, अब सेकेंड को बाहर करते हैं 10 प्लस x को, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 1। क्या हो जाएगा? 1। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया प्लस 2 इंटू ए 0 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस 0 माइनस 2x, 0 माइनस क्या होगा बच्चों? 2x। क्या होगा? 0 माइनस 2x इक्वल्स टू -2, 2 इंटू क्या लिखेंगे? x प्लस 10 प्लस x प्लस 2, क्या लेंगे बच्चों? प्लस 2 इंटू -2x, और यहाँ क्या बचे बच्चों? -2x, और -20 -2x -2x, क्या है बच्चों? माइनस। इसमें ले जाकर x इक्वल टू -10 सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों? x इक्वल टू -10, और देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। तो जब -10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू -10 पर 0 है, तो 2 इंटू -10 प्लस 10 -10 प्लस 2, ये क्या बच्चों? -2 इंटू 10, सॉरी -10 है, -10 -20 -2 इंटू -10 -2 इंटू -10। ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो -2, ये कितना हो जाएगा? ये और कैंसिल हो जाएगा, -20 और प्लस 2 -18 हो जाएगा। क्या है बच्चों? -18 प्लस 2, ये 20 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये -20, ये +20, और ये भी क्या होगा बच्चों? +20। यह और कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से क्या हम लोग को फाइनल वैल्यू ऑब्टेंड होगा बच्चों, फाइनल जो वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा वह ऑब्टेंड होगा, ये 36 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू या 40 80 हो जाएगा। अब ये फाइनल वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 0 या ट्रिपल डैश d3z/dx/3, ये जो है ये 0 के इक्वल ऑब्टेंड नहीं हुआ, हेंस x इक्वल टू -10 इज नॉट नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉट पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। जब d3z/dx/3 0 के इक्वल नहीं ऑब्टेंड हुआ, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू 5 पर क्या होगा। क्या बच्चों, x इक्वल टू 5 जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेंड होता है, ये कितना ऑब्टेंड हुआ था, 8x इक्वल टू 5 पर d2/a हुआ होगा 2x, और यह 10 माइनस x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस x था, क्या था बच्चों 10 प्लस x प्लस 2, और एक 10 प्लस यहाँ पे क्या आया था x प्लस 2 इंटू 2x, और 10 प्लस x यहाँ पर था, और अगेन क्या था 100 माइनस x स्क्वायर था, क्या था बच्चों d2z/dx²। इसमें 5 सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू ऑब्टेंड होती है। तो जब 2 इंटू 5 इंटू क्या लिखेंगे 10 प्लस 5, क्या लिखेंगे बच्चों 10 प्लस 5, 2 इंटू 10 प्लस 5 यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा, +2 इंटू -2 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 5 प्लस 100 माइनस 5 स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों 100 माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2 इंटू ये हो जाएगा 15 और 10 150, और प्लस ये कितना हो जाएगा 30, प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों -10 और ये -150, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे 75, क्या होगा बच्चों 75। देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है, ये हो जाएगी 180, क्या होगी 180, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -360 हो जाएगा, क्या हो जाए बच्चों -360, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 प्लस 150 इज लेस देन 0, क्या होगा बच्चों लेस देन 0। इसका मतलब x इक्वल टू जो 5 होगा वो पॉइंट आप क्या होगा, क्या बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर 0 से छोटा ऑब्टेंड हो रहा है d2z/dx² तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा मैक्सिमम होगा, हेंस 8x इक्वल टू 5 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी मैक्सिमम, ट्रेपेजियम विल बी मैक्सिमम, क्या होगा बच्चों मैक्सिमम। और कैसे फाइंड करेंगे, a इक्वल टू क्या था 1/2 10 प्लस 2x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये एरिया था हम लोग लिखे थे ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पे इसको कॉमन किए थे तो 20 प्लस 2 इंटू ये 20 हो जाएगा 2 इंटू 5 x की वैल्यू अंडर कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों ये 30, और अंडर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15 अंडर रूट ये हो जाएगा 15 इंटू 5√3 इक्वल्स टू 75√5। इतना एरिया होगा मैक्सिमम, क्या बच्चों मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 38 क्या गिवन है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट कोन, हाफ ऑफ दैट कोन। कह रहा है कि अगर किसी कोन के भीतर एक राइट एंगल सिलेंडर बनाया जाए, एक कोन एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं बच्चों कोन, इसके भीतर एक सिलेंडर बनाया गया राइट एंगल सिलेंडर, कौन सा बच्चों राइट एंगल सिलेंडर। तो हमें कुछ यहां पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है इसको देखते हैं जरा। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या गिवन इंफॉर्मेशन क्या गिवन, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन। क्या बच्चों गिवन कोन, कोन गिवन है तो कोन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगा बच्चों क्या होगा कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा।
हम लोग जब एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर रहे थे तब भी सीखे थे हम लोग कि जो भी क्वांटिटी गिवन रहेगा उसे क्या अज्यूम किया जाएगा, कांस्टेंट। क्या बच्चों, तो यहाँ पे सिलेंडर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इसका रेडियस, इसकी हाइट, सब क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो सिलेंडर है, कौन है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच है। क्या है बच्चों, कैपिटल एच। और उसके बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, इसका रेडियस एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल आर और फाइंड कर लेंगे इसकी हाइट क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, स्मॉल एच। क्या, स्मॉल एच। तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल एच ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्यों, क्योंकि गिवन कौन है, कौन गिवन है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है वो सिलेंडर के बारे में किया है। इसके बारे में बच्चों, सिलेंडर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके बारे में दिया रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। कौन दिया है, तो कौन के लिए जो भी क्वांटिटी गिवन रहेगा वो कांस्टेंट। और सिलेंडर के लिए हम लोग स्मॉल आर और कैपिटल ए, इसका पहले एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन कौन सा सरफेस एरिया पूछा है, जरा ये देखते हैं हम लोग। कह रहे कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया का था तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ए इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू, इसमें दो वेरिएबल आ गया, आर भी आ गया, एच भी आ गया। हमें इसको एक वेरिएबल में बदलना होगा। किसमें बच्चों, एक वेरिएबल में। कैसे बदलेंगे, कोण के हेल्प से। कोण में क्या गिवन है, अगर हम लोग देखें इसमें ध्यान से, तो 2 ट्राइंगल बन सकता है। एक ट्राइंगल ए राइट एंगल ट्राइंगल है और एक छोटा सा ए राइट एंगल ट्राइंगल है, या यह है। इन दोनों के हेल्प से 3 ट्राइंगल मिले हमें, 1, 2 और 3। और ये सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करें, कैपिटल एच स्मॉल एच में कौन सा ट्राइंगल आएगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला। अगर यह स्मॉल एच है तो ये भी, तो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी एंड ए। तो इन सिमिलर ट्राइंगल, कौन सा बच्चों, सिमिलर, कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल, ए बी सी एंड सी डी ई, ए बी सी एंड डी ई सी। क्या लिखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, कैपिटल एच मतलब ए बी अपान डी ई इक्वल्स टू बेस अपान बेस। बेस कितना हुआ बच्चों, ए हुआ आर, क्या हुआ, बी सी अपान, इसका बेस क्या है बच्चों, ई सी। क्या है, ई सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है कैपिटल एच, और डी ई की वैल्यू क्या है बच्चों, डी ई की वैल्यू स्मॉल एच, इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है आर, और ई सी की वैल्यू क्या है बच्चों, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहां से वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो देखते हैं हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, कैपिटल एच या तो स्मॉल एच फाइंड कर लेते हैं या तो स्मॉल आर। तो हम लोग किसको फाइंड कर लेते हैं, एच को ही फाइंड कर लेते हैं। तो एच अपान एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर अपान कैपिटल आर। यहाँ से एच को उस साइड में कर देंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, स्मॉल एच इक्वल टू ऑब्टेन हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इंटू एच। क्या ऑब्टेन हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू एच ऑब्टेन हो जाएगा। यहां से वैल्यू अगर फाइंड करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2 पाई आर, और एच की वैल्यू क्या है बच्चों, आर माइनस स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इंटू एच। क्या हो जाएगा, इंटू एच। यहां से क्या वैल्यू ऑब्टेन होगा, अब कैपिटल आर और कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल ऑब्टेन हुआ स्मॉल आर, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 पाई अपान आर अलग हो गया, 2 पाई अपान आर का मल्टीप्लाई कर स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच।
अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, आर के। तो डी आर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन आर, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू आर हो जाएगा -2r इंटू एच, -2r इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा। यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए लिखेंगे डी आर ऑफ ए इक्वल्स टू 0 और 2 पाई बाई आर इंटू आर माइनस 2r इक्वल्स टू 0 इंटू एच इक्वल टू 0। यहाँ से यह और ये कांस्टेंट है, इस r माइनस 2r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू जो ऑब्टेंड होगी 2r के इक्वल हो जाएगी। क्या हो बच्चों, 2r के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें r ऑब्टेंड हो गया तो अब देखते हैं हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो हम लोग को सिंस डी आर ऑफ कैपिटल R इक्वल ए इक्वल टू ऑब्टेंड हुआ था 2 पाई बाई आर इंटू ए, यहां पे ऑब्टेंड हुआ था r इंटू आर माइनस -2r इंटू एच, ये वैल्यू ऑब्टेंड हुई थी। अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d2a अपॉन डी आर स्क्वायर क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों, 2 पाई बाई आर इंटू 0 -2 इंटू एच, माइनस को पहले कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई -4 पाई, क्यों 2 टू द 4 पाई आर इंटू एच इज लेस देन 0 है। क्या है बच्चों, इज लेस देन 0, इसका मतलब r इक्वल टू 2r पर जो एरिया होगी मिनिमम होगी। हैंस 8 स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R बाई 2, एरिया विल बी मिनिमम। क्या होगा बच्चों, एरिया विल बी मिनिमम होगा, एरिया विल बी मिनिमम। और अगर एरिया मिनिमम हो गया तो हमें फाइंड करने के लिए क्या गिवन था, कह रहा है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट एंगल सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन हाफ ऑफ दैट कोन। प्रूव हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि जो सिलेंडर का रेडियस होगा वह हाफ ऑफ दैट कोन होगा। तो एक कोन की रेडियस का क्या हो गया बच्चों, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 39। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 39 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं जरा। 39 नंबर एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन इंटरवल 1 to 5। किस पर फाइंड करना है बच्चों, 1 to 5 पर। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है क्लोज इंटरवल, पूरे इंटरवल पर वैल्यू फाइंड करना है। तो जब इंटरवल में वैल्यू फाइंड करना होता है तो क्रिटिकल पॉइंट पर तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड ही करते हैं, साथ ही साथ जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होंगे वहां पर भी क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट और बाउंड्री वाले पॉइंट टोटल को मिलाकर देखेंगे कहां पर मैक्सिमा मिलेगा और कहां पे मिनिमा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा। एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब जो सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे f' की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36x स्क्वायर माइनस कितना 30x प्लस 36 हो जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट f' इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। और f' क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों, यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 ऑब्टेंड हो जाएगा, x इक्वल टू 3 ऑब्टेंड हो जाएगा। दो वैल्यू हमें ऑब्टेंड हुए क्रिटिकल।
और दो बाउंड्री वाले पॉइंट है। अब देखते हैं एफ डबल डैश एक्स में क्या ऑब्टेंड होता है। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x या हो जाएगा और -30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों -30। 8 कौन सा पॉइंट ले लेते हैं 8 x इक्वल टू 2 पर जब देखेंगे तो एफ डबल डैश 2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू 2 -30 इक्वल्स टू -6 इज लेस देन 0। क्या होगा 0 से छोटा, और अगर 0 से छोटा है हेंस x इक्वल टू 2 क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के अतिरिक्त अब बी वाले में देखते हैं हम लोग क्या ऑब्टेंड होता है 8 x इक्वल टू 3। कहाँ पे बच्चों x इक्वल टू 3 पर एफ डबल डैश 3 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 12x -30। तो यहाँ पे 3 सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 0, हैंस पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 3 क्या हो गया यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यहाँ से जब वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेंड हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो बाउंड्री वाले पॉइंट है वहां पर और जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे, इन सभी जगहों पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं 8 x इक्वल टू कौन सी वैल्यू है बच्चों x इक्वल टू 2। एफ एक्स क्या गिवन है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2x पे क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 1। 2x पे क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। यहाँ पे f 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 2 टू द पावर 3 -15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। क्या है बच्चों प्लस 1। यहाँ से वैल्यू क्या है 8 टू द 16 माइनस कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 72 और प्लस 1। यहाँ से क्या वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी बच्चों, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 और प्लस 12 प्लस 1 इक्वल्स टू ये ऑब्टेन हो जाएगा ये 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों एफ 2 की वैल्यू 29। ये पॉइंट ऑफ क्या था मैक्सिमा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी ये एफ मैक्स है, देखते हैं अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है मैक्सिमम है। और 8 x इक्वल टू क्या ले लेते हैं x इक्वल टू 3 पर देखते हैं एफ 3 इक्वल टू क्या बच्चों एफ 3 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 3 पर 3 -15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू होगी यह 2 इंटू क्या आ जाएगा 27 -50 इंटू 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 108 और प्लस 1 इक्वल्स टू 54 माइनस 135 प्लस 108 109 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे 109। इसको ऐड कर देंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 और माइनस ये कितना 135 इक्वल्स टू वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी हमें 8 और यहाँ पे क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 28। ये क्या है मिनिमम है F3 मीन। अब हमें दो बाउंड्री वाले पॉइंट थे कौन कौन से बच्चों 1 एंड थे 5, याद है बच्चों 1 एंड 5। तो इस पर देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है बाउंड्री वाले पॉइंट्स पर भी ऑब्टेंड कर। क्यों क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पूछा है। क्या बच्चों तो वे 8x इक्वल्स टू 1 8x इक्वल टू 1 पर क्या होगा fx की वैल्यू गिवन है हमें 2x पे क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों 1 तो ये 2 इंटू 1 पे पावर क्यूब -15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 2 -15 प्लस 37 इक्वल्स टू हो जाएगा 39 -15 इक्वल्स टू ए हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा बच्चों 24। F1 की वैल्यू एट x इक्वल टू 5 पर भी ऑब्टेन करते हैं वैल्यू। जब यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F5 इक्वल टू 2 इंटू 5 पर 3 -15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 और प्लस क्या होगा बच्चों 1। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 25 प्लस 180 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ये 250 माइनस
37 375 हो जाएगा, और प्लस ए कितना हो जाएगा 181, क्या हो जाएगा बच्चों 181। इसको ऐड कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -375 वैल्यू कितना ऑब्टेन है बच्चों 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा 156 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 156, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे 4 होगा 56 होगा ओनली। तो इन सभी वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये है, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों ये है। इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को ऑब्टेंड हुए थे उस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा नहीं ऑब्टेंड हुए, बाउंड्री वाले पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 56 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाए बच्चों यहाँ पे मैक्सिमा कितना हुआ यहाँ पे 56, और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा बच्चों एब्सोल्यूट मिनिमा जो मिलेगा वो होगा 24, क्या आ जाए बच्चों 24 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 40, कौन सा 40 क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या गिवन है बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 12x⁴/3 माइनस 6x⁴1/3 x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं बच्चों -1 to 1, -1 to क्या बच्चों 1। f'(x) क्या होगा पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, -6 × 1/3 पावर 1/3 माइनस क्या करेंगे बच्चों 1 इक्वल्स टू ए कितना हो जाएगा 16 x⁴1/3 माइनस 2x⁻−2/3 क्या हो जाएगा बच्चों 2x⁻−2/3 हो जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे f'(x) = 0 या 16x⁴1/3 माइनस 2x⁻−2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 16x⁴1/3 = 2x⁻2/3 क्या है बच्चों -2/3 16x⁴1/3 = 2/x⁴2/3 क्या लिखेंगे बच्चों 2/3। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16x⁴1/3 इंटू x⁴2/3 क्या लिखेंगे बच्चों 2/3 = 2, यहाँ से 16x⁴1/3 + 2/3 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 2, यहाँ से 16x = हो जाएगा क्यों 3/3 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 x = 1/8 हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों x = 1/8। अब हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना था मैक्सिमम एंड मिनिमम -1 to 1 इंटरवल में फाइंड करना है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड करेंगे और बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो डबल डैश नहीं फाइंड करने तो भी चल जाए क्यों क्योंकि इस पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस पर और देख लेंगे किस पर सबसे अधिक वैल्यू है और किस पर सबसे कम वैल्यू है। तो 8 x = 1/8 x = क्या आगे मैंने बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/2 to the power 3 2 × 2 × 2 और 2 to the power -3 लिख सकते हैं। तो इस पर अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो f(x) = कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 12x⁴/3 माइनस 6x⁴1/3 और ये वैल्यू हो जाएगी 12 x की वैल्यू क्या है बच्चों 2 पर -3 पर 4/3 माइनस 6 2 पर -3 पर पावर 1/3 यह कैंसिल हो जाएगा यह कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू 2 पर -4 माइनस 6 इंटू क्या होगा बच्चों यहाँ से 2 to the power -1 और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या होगा 12/2 to the power 4 क्या होगा बच्चों 12/2 to the power 4 और वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी जरा इसको देखते हैं। यहाँ से वैल्यू ऑब्टेंड होगी f(x) = f
एक्स इक्वल्स टू 12/2 माइनस 12 हो जाएगा। इसे लिखेंगे 12/16 माइनस 12। 12/16 माइनस क्या होगा बच्चों 12, यहाँ पर -1 6/2 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 3, और ये कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 3/4 -3 एफ एक्स इक्वल टू क्या बच्चों, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 12 इक्वल्स टू -9/4। तो हमें एक्स इक्वल टू 1/8 पे -9/4 ऑब्टेंड हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, 8x इक्वल्स टू -1 और सॉरी यहाँ गिवन है -1 एंड 1 पर वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगा, देखते हैं जरा इसको। 8x इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं बच्चों, 8x इक्वल्स टू -1 पर अगर वैल्यू फाइंड करें तो एफ -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे -1 पर पावर 4/3 और -6 इंटू -1 पर पावर 1/3 क्या लिखेंगे, -1 पे पावर 1/3। तो ये जो पावर है इस इवन पावर है, अभी 1/3 को अगर हटा दे 12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 पर 4 इंटू 1/3 -6, ए माइनस पर 1/3 है, माइनस पहले है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा इंटू 1/3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो माइनस ही बच जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, लेकिन ये माइनस पे पावर इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 पर 1/3 और प्लस 6, 12 + 6 = 18 एफ -1। और F1 की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, F1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो 12 8x = 1, x = 1 पर F1 = हो जाएगा 12, 1 पर 4/3 -6 इंटू 1 पर 1/3 = 12 - 6 = 6। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों वह 18 होगा और सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -9/4